लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक अफवाज पूरी तरह मुतहर्रिक, दुश्मन की सरहदी खिलाफ वर्जी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने LOC पार करने वाला भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी की कोशिश की। पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके दुश्मन की मजमूम कोशिश नाकाम बना दी। वाकया पाक अफवाज की मुस्तदी पेशा वराना महारत और दिफाई तैयारी का मुँह बोलता सबूत। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। भारतीय फौज की 2 यूनिटों की एक दूसरे पर फायरिंग से 5 सिख फौजी हलाक। वाक़या जापाला ब्रिज और बारामूला सेक्टर में पेट्रोलिंग के दौरान पेश आया। ज़राए के मुताबिक इस वक्त पर 13 सिख लाइट इन्फेंट्री के सिख जवानों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि यह वाक़या भारतीय फ़ौज में पाई जाने वाली बौखलाहट का सबूत है। पाक फ़ौज अपनी सरहदों के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। अटारी बॉर्डर पर भारतीय मीडिया की पाकिस्तानी सिफारती अमले से बदतमीजी। भारतीय फौज और पुलिस की मौजूदगी में सहाफ़ियों की पाकिस्तानी अमले से तकरार। वाक़या पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले की वापसी पर पेश आया। पाकिस्तानी अमला अटारी बॉर्डर पहुंचा तो अमले से पासपोर्ट लिए गए। भारत से पाकिस्तानी सिफारतकार समेत 7 अरकान बजरिया वाहगा बॉर्डर वतन वापस पहुँच गए। भारत साइबर दहशतगर्दी पर उतर आया। पाकिस्तानी वजारतों पर भी हमले। वफाकी वजीर IT शीज़ा फातिमा की तस्दीक। कहती हैं भारत ने मुख्तलिफ वफाकी वजारतों पर साइबर हमले किए। पाकिस्तान ने कामयाबी से भारतीय साइबर हमलों को नाकाम बना दिया। कौमी सूबाई सतह पर कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स तश्कील दी जा चुकी। मोदी सरकार सच बताने पर तिलमिला गई। भारत में 92 न्यूज़ के YouTube चैनल पर पाबंदी। 92 न्यूज़ ने पहलगाम वाक़या और दीगर भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के सामने दुनिया के सामने पोल खोला। इंतहा पसंद मोदी सरकार को भारतीय प्रोपोगंडे को बेनकाब करना बर्दाश्त न हुआ। 92 न्यूज़ ने मोदी सरकार को झूठ पर आईना दिखाया तो बुरा मान गए। दिफाई तज्जियाकार बाबर अलाउद्दीन का कहना है कि 92 न्यूज़ को ज़बरदस्त तज्जियों की वजह से भारत में बंद किया। तज्जियाकार अहमद सईद मिन्हास ने कहा कि सच सुनने वाले इंडियन अवाम VPN लगाकर 92 न्यूज़ देख रहे हैं। अब्दुल्ला गुल का कहना था कि 92 न्यूज़ पर पहलगाम वाक़या बेनकाब करने पर पाबंदी लगाई गई। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क की सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार। पाक फ़ज़ाइया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ फ़ज़ाई जंग में एक मजबूत कुव्वत के तौर पर खड़ी है। J-10 और JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों की शमूलियत से पाक फ़ज़ाइया की जंगी महारत में इजाफा। पाक फ़ज़ाइया के मसनूई जहानत से चलने वाले सिस्टम भी फाल। पाक फ़ज़ाइया का मुल्की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़, जारहियत को रोकने के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा। जदीद तरीन असासे इस बात को यकीनी बनाते हैं कि पाकिस्तान के फ़ज़ाई दिफा को चैलेंज नहीं किया जा सकता। पाक भारत कशीदगी के बाद वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की आलमी राब्ता मुहिम जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा से राबते, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात, इश्तिआल अंगेज़ बयानात और यकतरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म ने बरतानिया, चीन, सऊदिया, तुर्किया, ईरान, मिस्र, कतर और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा से राब्ता करके एतमाद में लिया। इसहाक़ डार का अमाराती वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन, दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर जोर दिया। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद हैं कि जाफिर एक्सप्रेस हमला इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से किया गया। पाकिस्तान को इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर जवाद अजमल ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। दहशतगर्दी के मुतासरीन की एसोसिएशन नेटवर्क टॉक से खिताब में मज़ीद कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मजम्मत की, गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश की, जिसका कोई जवाब नहीं आया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। आलमी बरादरी भारतीय मज़ालिम का नोटिस ले।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक भारत कशीदगी और फ़लस्तीन इशू पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने भारत के गैर मंतकी इक़दामात पर पाकिस्तान के उसूल मौक़िफ़ और फैसलों पर एतमाद में लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी मुसलमानों का दुश्मन है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो आग से खेलेगा। पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का भारतीय टीवी को इंटरव्यू। कहा कि भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत है तो फराहम करे। अगर शेयर नहीं करना चाहता तो दोनों ममालिक बैनुल अक़वामी तहकीकात करा सकते हैं। साबिक हाई कमिश्नर का कहना था कि हमारे पास पाकिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द सरगर्मियों में भारतीय मुदाखलत के ठोस सबूत मौजूद हैं। भारत ने मुहिम जोई की कोशिश की तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। भारतीय सरकार के लिए सच्चाई और हकायक बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। पाकिस्तानी तस्कियाकारों और सहाफ़ियों की भारतीय चैनल्स पर आने पर पाबंदी लगा दी। भारतीय वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से भारतीय मीडिया को खुसूसी हिदायत जारी। मोदी ने भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी तस्कियाकारों और सहाफ़ियों को शो में मदऊ करने से रोक दिया। भारतीय मीडिया को सिर्फ पाकिस्तानी अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स को शो में मदऊ करने की हिदायत की गई। गुज़श्ता रोज़ अहमद हसन अरबी ने अरबाब गोस्वामी के शो में तल का हकायक बयान किए, जिस पर मोदी सरकार तलमला उठी। पाकिस्तान और भारत में जंग का खतरा मौजूद है। हम जंग के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। अगले 2-3 दिन अहम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमला हुआ तो जवाब ज़्यादा सख्त होगा। हमारी तीनों मुसल्लह अफ़वाज दिफाए वतन के लिए तैयार हैं। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए दोस्त ममालिक मुतहर्रिक हैं। अमरीका, सऊदी अरब या ईरान की सालसी तस्लीम करेंगे। पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात का अभी तक जवाब नहीं मिला। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा, नरेंद्र मोदी की गुजरात वाली सोच आज तक नहीं बदली। भारतीय इक़दामात और नीयत से दुनिया को आगाह कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत में सालसी की पेशकश। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाक भारत कशीदगी हमारे लिए इंतहाई और तशवीशनाक है। दोनों ममालिक के दरमियान पुरअमन बातचीत की हौसला अफजाई की जाएगी। बड़े से बड़ा चैलेंज बातचीत से हल किया जा सकता है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए डायलॉग की हिमायत करते हैं। सूबों के इत्तफाक़ी राय के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने नहरों का मनसूबा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत CCI इजलास। एक्निका केनाल से मुतल्लिक 7 फरवरी का फैसला वापस ले लिया गया। इरसा की तरफ से पंजाब को जारी सर्टिफिकेट भी मनसूख। कौंसिल ने CCI सेक्रेटेरिएट रिक्रूटमेंट रूल्स की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक तमाम सूबों की बाहमी मंजूरी के बगैर कोई नया नहरी मनसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और ग़ज़ाई और माहौलियाती सलामती को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी कमेटी बनेगी, जो तवीलुल मुद्दती ज़रूरियात के मुताबिक हल तजवीज़ करेगी। इजलास के शुरका की भारतीय इक़दामात की शदीद मज़म्मत। मुमकिना भारतीय जारियत और मिस एडवेंचर के तनाजुर में भरपूर जवाब दिया जाएगा। CCI इजलास से पहले वज़ीर आज़म से चारों सूबों के वज़राए आला की मुलाकात। 7 तस्वीर भी बनवाई। तमाम सूबाई वज़राए आला का भारतीय इक़दामात के खिलाफ वफाकी हुकूमत के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। नहरों का मंसूबा खत्म होने के बाद सिंध में जारी धरने खत्म। सिंध पंजाब रास्ते खुल गए। ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी ने सक्खर बाईपास के अलावा तमाम अजला में धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया। आज सिंध भर की बार में जश्न मनाया जाएगा। कल से अदालतों में काम शुरू होगा। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का बाकायदा आगाज हो गया। पहली परवाज इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा रवाना हुई। वजीर मजहबी अमूर और सऊदी सफ़ीर ने आसमीन को रुखसत किया। PIA की परवाज PK 713 393 आसमीन को लेकर रवाना हुई। लाहौर से पहली हज परवाज 150 आसमीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हुई। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक आसमीन हज को मुक़द्दस सफ़र पर रवाना किया। क्वेटा से पहली हज परवाज 151 आसमीन को लेकर चली गई। गवर्नर बलूचिस्तान जाफिर मंदुखेल ने आसमीन को अलविदा किया।
वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बड़े शहरों में तामीर और मुरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 59 बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। बारिश के पानी के फौरी निकासी के लिए मजीद रेन वाटर स्टोरेज टैंक बनेंगे। पहले फेज में शामिल शहरों में पार्क भी बनेंगे। वज़ीर-ए-आला के पार्क्स में बच्चों के लिए झूले और खेलों की सहूलतें फराहम करने की हिदायत। बिजली के बिल कम करने के लिए ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। मरियम नवाज का पंजाब के देहात में भी यकसा डेवलपमेंट का हुक्म। बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात की दरखास्त। जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी को जेल में अलग कुशादा कमरे में रखा गया। मैट्रेस, कस्सी, टेबल और किताबों की अलमारी भी फराहम की गई है। दिन में 2 बार तिब्बी मुआयना किया जाता है। अदालत ने आइंदा समात पर बुशरा बीबी के वकील से रिपोर्ट पर जवाब तलब कर लिया। उधर ATC रावलपिंडी ने 26 नवंबर के केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 20 मई तक तोसी कर दी। मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में गर्मी और हीट वेव की लहर बरकरार। बेशतर अजला में दर्जा हरारत मामूल की निस्बत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। बस्ती और बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 40, लाहौर 42, नवाबशाह 47, मोइंजोदड़ो 46 और सखर में 45 तक जाने का इम्कान है। यमन में हौसियों के जेरे कंट्रोल हरासती मरकज पर अमरीका का बड़ा फ़िज़ाई हमला। 70 अमवात रिपोर्ट। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में अफ्रीकी तारकीन वतन हलाक हुए। तारकीन गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने पर हिरासत में लिए गए थे। उधर अमरीकी लड़ाका तैयारा F-18 बहरी बेड़े पर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली के दौरान बहीरा अहमर में गिरकर तबाह हो गया। हुक्काम ने तैयारे और जख्मी अहलकार को समुंदर से निकाल लिया।